दादी का पार्ट सबसे विशेष, सबसे न्यारा। जितनी भी विशेषताएं कहें उस पार्ट से जुड़ी हुई हैं और यज्ञ की नंबर 1 संदेशी भी रही। ये भी आप सभी जानते हैं। आत्मा का जो संगम युग का रोल है, अगर हम दूरदर्शी होकर देखते हैं, त्रिकालदर्शी होकर समझते हैं, तो उसका कनेक्शन सभी जन्मों के साथ होता है। आप सब भी ब्राह्मण बने तो जरूर आपका, बाबा कहते हैं ना, पूज्य स्वरूप, पूजनीय स्वरूप रहा है। दादी के इस जन्म में ही ऐसी विशेषताएं अनुभव होती थी जो लगता था कि सारे ही जन्मों में दादी कोई बहुत विशेष महान आत्मा रहे हैं। आदिकाल सतयुग त्रेता में तो अवश्य ही विश्व महाराजन का रोल रहा ही होगा, और मध्यकाल भी बहुत विशेष पूजनीय स्वरूप, ऐसी विशेष महान आत्मा कि इस जन्म में ही जो बाबा ने हम बच्चों को ब्राह्मण जन्म की फाउंडेशन बताया है, वो बहुत मजबूत थी, और वो है पवित्रता की शक्ति। हमने दादी को बहुत बहुत नजदीक, समीपता से देखा। सिर्फ देखा ही नहीं बल्कि पालना भी ली, और साथ साथ सेवा का भी अवसर मिलता रहा। अनेक स्थानों पर दादी हमको साथ लेके जाते थे, और यहाँ तो दादी के सन्मुख ही हर समय होते थे। तो दादी की वाइब्रेशंस भी, मनसा भी, वाणी भी, कर्म व्यवहार से पवित्रता की अनुभूति होती थी। ब्रह्मचर्य का पालन तो हम सभी आत्माएं करती ही हैं, लेकिन जो बाबा कहता है ब्रह्मचारी माना ब्रह्माचारी, जिसने ब्रह्मा बाबा को फॉलो किया, ब्रह्मा समान अपना जीवन बनाया, और ब्रह्मा ने स्वयं को संपूर्ण निर्विकारी बनाया। तो दादी के जीवन से इतनी पवित्रता की दिव्य खुशबू अनुभव होती थी, क्योंकि दादी का जो सोचने का तरीका था, सभी बातों का, कर्मों का, व्यवहार का फाउंडेशन तो सोच होता है ना, वो बहुत पॉजिटिव था, बहुत प्योर, बहुत पावरफुल। हमने कभी भी दादी के मुख से व्यर्थ बोल नहीं सुने, और कोई होता भी था, कर रहा होता था, तो दादी साक्षी होके देखती थी, और कई बार कहती थी इस आत्मा पर तरस आता है। कभी दादी ने नेगेटिव ख्याल नहीं आने दिया।